Hello and welcome to Mehta classes. Myself Aman Mehta completed master degree from BIT Sindri Jharkhand, guiding students for IIT, NEET and board exams from last 3 years. So, my dear students, in the previous lecture we have studied about introduction part of physics. Introduction part हम लोग पढ़ चुके थे इससे पीछे का लेक्चर में, और उसमें हम लोग पढ़े थे कि व्हाट इज फिजिक्स, व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिक्स, व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ मैकेनिक्स, मोशन का क्लासिफिकेशन, एंड एट द एंड वी हैव स्टडीड अबाउट स्कोप ऑफ फिजिक्स. हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डील किया था. सो व्हाट इज फिजिक्स? इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स नेचुरल फेनोमेना. सो नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना का जो स्टडी करते हैं दैट इज योर फिजिक्स. सो मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज फिजिकल वर्ल्ड. आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे फिजिकल वर्ल्ड. और फिजिकल वर्ल्ड में हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट आर द प्रिंसिपल लॉज ऑफ फिजिक्स, फेमस प्रिंसिपल लॉज. आफ्टर दैट स्कोप ऑफ फिजिक्स पढ़ेंगे. आफ्टर दैट फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, फिर फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर. ये सब हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सो राइट ऑन द नेम ऑफ द टॉपिक. सेकेंड, फिजिकल वर्ल्ड. तो सबसे पहले इस टॉपिक का आउटलाइन लिखते हैं. क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे? आउटलाइन ऑफ द चैप्टर. फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फेमस प्रिंसिपल of physics. Second, scope of physics or classification of physics. थर्ड हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी. Fourth one is your fundamental forces in nature. Fifth, nature of physical laws. So these are the topics. ये टॉपिक हम लोग इस चैप्टर में कवर करेंगे. फेमस प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स, स्कोप ऑफ फिजिक्स. हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट में क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिक्स पढ़ चुके थे. फिजिक्स टेक्नोलॉजी और सोसाइटी कैसे एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है. फंडामेंटल फोर्सेस हमारे नेचर में क्या क्या है, एंड नेचर ऑफ फिजिकल लॉज. तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे व्हाट आर द फेमस प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स. तो फेमस प्रिंसिपल जो फिजिक्स का है वो दो है. वन इज योर यूनिफिकेशन एंड सेकेंड वन इज योर रिडक्शनिज्म. यूनिफिकेशन मतलब एकीकरण करना, मतलब बाय सिंगल लॉ या फिर बाय अ सिंगल कंसेप्ट हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल या फिर फिजिक्स का फेनोमेना को स्टडी करते हैं. एंड रिडक्शनिज्म मतलब कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सिंपलर फॉर्म में उसको करके सॉल्व करते हैं. रिडक्ट मीन्स छोटा छोटा पार्ट में उसको डिवाइड करेंगे. सो राइट ऑन द फर्स्ट टॉपिक. देखेंगे देयर आर टू फेमस प्रिंसिपल of physics. There are two famous principles of physics. पहला, first one is your unification, and second one is your reductionism. So first principle मेरा क्या है? Unification. और सेकेंड वन इज योर रिडक्शनिज्म.
तो इसको लिखेंगे। तो लेट मी डिफाइन द टर्म। सबसे फर्स्ट वन इज योर यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन का मतलब अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। यूनिफिकेशन का मतलब होता है बाय सिंगल लॉज और बाय सिंगल लॉ और concept we try to study more and more physical phenomena। क्या लिखे हम? बाय सिंगल लॉ और कंसेप्ट वी ट्राई टू स्टडी मोर एंड मोर फिजिकल फेनोमेना। मतलब सिंगल लॉ या कंसेप्ट से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल फेनोमेना को हम लोग स्टडी करते हैं यूनिफिकेशन में। सो राइट डाउन प्रॉपरली, अच्छे से लिखेंगे बाय अ सिंगल लॉ और कंसेप्ट। यूनिफिकेशन का एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल फर्स्ट, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है? एक सिंगल लॉ है और इसमें मोर एंड मोर फिजिकल फेनोमेना हम लोग क्या क्या स्टडी करते हैं। फर्स्ट, एप्पल फॉलिंग। सेकंड, मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ। थर्ड, swing of pendulum. So this is the first example. This is one law of gravitation। हम लोग आगे पढ़ेंगे फिजिक्स में। उससे हम लोग फॉलिंग ऑफ एप्पल, सेब का गिरना, ग्रेविटेशन का ही तो देन था। ग्रेविटेशन उसमें हम लोग पढ़ते हैं। फिर मोशन ऑफ मून अराउंड, चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाना, और पेंडुलम का स्विंग। इट इज हम लोग किससे पढ़ते हैं? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से ही पढ़ते हैं। सेकंड एग्जांपल लिखेंगे। सेकंड एग्जांपल इसी का क्या होगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं इसमें? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हम लोग लेंज लॉ पढ़ते हैं। लेंज लॉ मैग्नेटिज्म में हम लोग पढ़ेंगे। मैग्नेटिज्म क्लास 12 में हम लोग का एक टॉपिक आएगा मैग्नेटिज्म। लेंज लॉ किस पे डिपेंड कर रहा है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। किरचॉफ्स सेकेंड लॉ, ये हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ेंगे क्लास 12 में। वो किस पे डिपेंड कर रहा है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। एंड आफ्टर दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड किरचॉफ्स लॉ। सेकेंड, बर्नौली प्रिंसिपल, ये हम लोग फ्लूइड में पढ़ेंगे। क्लास 11 में आएगा फ्लूइड मैकेनिक्स का कुछ पार्ट, या फिर फ्लूइड मैकेनिक्स हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो किस पे बेस्ड है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ यूनिफिकेशन। मींस सिंगल लॉ से हम लोग बहुत सारे फिजिकल फेनोमेना को स्टडी कर पा रहे हैं। सो नेक्स्ट मूव टू द रिडक्शनिज्म। सेकेंड प्रिंसिपल वाज क्या था हमारा? रिडक्शनिज्म मीन्स कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को हम लोग सिंपल करके उसको स्टडी करेंगे। सो द स्टडी ऑफ complex problem
into simpler ones is called रिडक्शनिज्म। मतलब कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को हम लोग छोटे छोटे पार्ट में करके उसको स्टडी करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर एक बुलेट है, बुलेट किसी वुड को हिट करता है और वुड को हिट करने के बाद एक पेंडुलम को हिट करता है और क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज द हाइट रेज बाय द पेंडुलम। मीन्स एक गोली है, ये यहाँ से चला, आगे जाकर एक वुड से टकराया और वो फिर वुड पेंडुलम से टकराया। तो वहाँ हम लोग क्या करेंगे, पहले कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज करेंगे क्योंकि कॉलिजन हो रहा है। आफ्टर दैट फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा करके हम लोग सॉल्व करते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, हम लोग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड करके हम लोग सॉल्व करने का कोशिश कर रहे हैं, उसको बोलते हैं रिडक्शनिज्म। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का स्कोप ऑफ फिजिक्स। स्कोप ऑफ फिजिक्स का मतलब है क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिक्स, जो हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। सो राइट डाउन। नेक्स्ट टॉपिक इज योर scope of physics of classification of physics। स्कोप ऑफ फिजिक्स और क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिक्स एक ही चीज है। हम लोग पढ़ चुके हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिक्स क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स, 2 पार्ट। फर्स्ट इज योर क्लासिकल physics and second one is your quantum physics। और क्लासिकल फिजिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक मीन्स बड़े बड़े चीजों का स्टडी हम लोग करते हैं यहाँ पे, और इसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक मीन्स छोटे छोटे चीजों का हम लोग स्टडी करते हैं यहाँ पे, स्मॉल। और फिर हम लोग फर्स्ट लेक्चर में देखे थे क्लासिकल फिजिक्स का 4 पार्ट होता है। सो फर्स्ट पार्ट वाज योर मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में हम लोग मोशन के बारे में पढ़ते हैं। सेकेंड पार्ट इज योर थर्मोडायनेमिक्स, हीट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। थर्ड इज योर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम लोग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक के बारे में पढ़ते हैं। एंड फोर्थ वन इज योर ऑप्टिक्स, इसमें हम लोग लाइट के बारे में पढ़ते हैं। एंड दिस इज व्हाट क्वांटम फिजिक्स इज योर मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न एटॉमिक या फिर न्यूक्लियर फिजिक्स इसको बोलते हैं। और ये डेवलप हुआ था कब, बिफोर 1900 एंड दिस वन आफ्टर 1900। सो दिस इज ऑल अबाउट स्कोप ऑफ फिजिक्स। स्कोप ऑफ फिजिक्स का 2 पार्ट, क्लासिकल एंड क्वांटम। क्लासिकल का मतलब होता है माइक्रोस्कोपिक, बड़े बड़े चीजों के स्टडी, और माइक्रो मीन्स छोटे छोटे चीजों के स्टडी। आफ्टर 1900 डेवलपमेंट हुआ, इसको मॉडर्न फिजिक्स बोलते हैं। लोग क्लास 12 में पढ़ेंगे इसको। और क्लासिकल फिजिक्स का 4 डिवीजन होता है। सो दिस 2 वी विल स्टडी इन क्लास 11, और ये दोनों हम लोग क्लास 12 में पढ़ेंगे। और डिटेल में इसको हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ फिजिक्स में पढ़ चुके हैं। सो वहाँ से भी हम लोग इसका डिटेल नोट्स देख सकते हैं। सो मूव टू द थर्ड टॉपिक of today's lecture, that was physics, technology and society। it means कि अगर फिजिक्स का डेवलपमेंट होता है तो देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। कभी कभी क्या होता है, टेक्नोलॉजी के चलते फिजिक्स आता है और फिजिक्स के चलते कभी कभी
टेक्नोलॉजी आता है, तो उसको अभी हम लोग डिटेल में देखेंगे। लेट्स सी। So write down the heading, third one, that is physics, technology and society. मीन्स फिजिक्स, टेक्नोलॉजी और समाज, मीन्स भौतिक विज्ञान, तकनीक और समाज एक दूसरे से कैसे इंटरलिंक्ड है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सो एक नोट लिखेंगे यहाँ पे, और नोट में लिखेंगे समटाइम्स टेक्नोलॉजी gives rise to new physics and on other hand physics gives rise to new technology। क्या लिखे हम? कभी कभी क्या होता है, टेक्नोलॉजी जो है वो न्यू फिजिक्स का अराइवल करवाता है, और कभी कभी ऐसा होता है फिजिक्स जो है वो न्यू टेक्नोलॉजी का राइज होता है फिजिक्स से। अभी देखेंगे एग्जाम्पल से कि क्या होता है ये चीज। एग्जाम्पल से हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। मीन टेक्नोलॉजी इज इंटरलिंक्ड विद व्हाट? फिजिक्स, एंड फिजिक्स इज लिंक्ड विद न्यू टेक्नोलॉजी। So this is technology give to new physics and physics give rise to new technology. So this is very important note for your exam. आगे बढ़ेंगे और इसका एग्जाम्पल्स देखेंगे कि एग्जाम्पल्स क्या होता है इसका। एग्जाम्पल लिखेंगे पहले। एग्जाम्पल सबसे पहले लिखेंगे टेक्नोलॉजी टू फिजिक्स, मीन्स टेक्नोलॉजी से फिजिक्स का राइज होगा। फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग ओल्ड एज, हमारे पास पुराने जमाना में क्या होता था? स्टीम इंजन, और स्टीम इंजन का हमें बढ़ाना है एफिशिएंसी। पुराने जमाने में स्टीम इंजन हुआ करता था और उसका हमको एफिशिएंसी को बढ़ाना है। एफिशिएंसी मीन्स कि वो अपना काम को और अच्छे ढंग से करे, एफिशिएंट। तो एफिशिएंसी को अगर हम बढ़ाएंगे, इसका मतलब टेक्नोलॉजी का क्या हो रहा है? टेक्नोलॉजी का नीड मीन्स देयर इज अ नीड ऑफ व्हाट? एफिशिएंसी हमको बढ़ाना है एंड देयर इज अ नीड ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये एक न्यू फिजिक्स का अराइवल हुआ और उसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। और थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग फिर क्या पढ़ते हैं? हीट इंजन। बताते हैं क्या कर रहे हैं यहाँ पे। पुराने जमाने में हम लोग स्टीम इंजन को यूज करते थे, और स्टीम इंजन अभी आउटडेटेड हो चुका है स्टूडेंट्स, और इस स्टीम इंजन का इफिशियंसी बढ़ाना है, मीन्स और ये अच्छे से तरह से काम करे, एफिशिएंट हो। तो इसका मतलब क्या है? एफिशिएंसी बढ़ाना है, इसका मतलब टेक्नोलॉजी हमें लाना पड़ेगा, और टेक्नोलॉजी का नीड है।
तो किसका जनरेशन हो गया, न्यू फिजिक्स का। और जो आज हम लोग क्या पढ़ते हैं, थर्मोडायनेमिक्स, और फिर थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, हीट इंजन के बारे में। सो यहाँ पे किसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, टेक्नोलॉजी टू फिजिक्स। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ टेक्नोलॉजी टू फिजिक्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल, फिजिक्स टू टेक्नोलॉजी आएंगे। सो अच्छे से इसको लिखेंगे। सो मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल। दैट इज एग्जांपल अब है फिजिक्स टू टेक्नोलॉजी। अब फिजिक्स से टेक्नोलॉजी की तरफ जाना है। फर्स्ट एग्जांपल, सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर में हम लोग क्या पढ़ते हैं, सिलिकॉन चिप्स के बारे में। और जब हम लोग सेमी कंडक्टर का स्टडी कर लिए सिलिकॉन चिप्स के बारे में, इसका मतलब क्या है, दिस इज व्हाट, फिजिक्स। और फिजिक्स किसका अराइवल किया, न्यू टेक्नोलॉजी का। न्यू टेक्नोलॉजी का। और ये किसको बर्थ दिया, ये न्यू टेक्नोलॉजी से हमें क्या मिला, फर्स्ट इज योर मोबाइल, सेकेंड कंप्यूटर, थर्ड लैपटॉप, फोर्थ इज योर एलईडी टीवी। देख यहां पे ये क्या हुआ, सेमीकंडक्टर का हम लोग स्टडी कर लिए। सेमीकंडक्टर मीन्स, सेमीकंडक्टर का मतलब होता है विच ऐसा मटेरियल जिसका प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल दोनों का हो, जैसे जर्मेनियम, आर्सेनिक, इसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर। वो उसमें क्या होता है, सिलिकॉन चिप्स लगे होते हैं मोबाइल कंप्यूटर में, तो हम इसको बोलते हैं फिजिक्स। फिजिक्स किसका डेवलपमेंट किया, यहाँ पे न्यू टेक्नोलॉजी का। ये चीज तो हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन इससे मेरा क्या आया, मोबाइल। मोबाइल के अंदर लगा होता है सेमीकंडक्टर डिवाइस, कंप्यूटर, लैपटॉप, लाइट इमिटिंग डायोड, टीवी, अभी जो यूज होता है हम लोग के घरों में। नेक्स्ट सेकेंड वन इज जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से हमें क्या न्यू टेक्नोलॉजी मिला, कम्युनिकेशन सिस्टम। सिस्टम मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, कहने का मतलब है ऐसा वेव जो ट्रैवल विथ स्पीड ऑफ लाइट। किसे ट्रैवल करता है, स्पीड ऑफ लाइट से, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एंड इसका एग्जांपल क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, एक्सरे, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का स्टडी जो है फिजिक्स हो गया, और वो हमको क्या दिया, कम्युनिकेशन सिस्टम का। जैसे हम लोग के पास मोबाइल था, लेकिन मोबाइल तो था, लेकिन उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हम लोग को कम्युनिकेट किया सिस्टम को, कि कैसे हम लोग किसी दूसरे जगह पे जो लोग हैं उससे बात कर पाए। उसको बोलते हैं टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हुआ कम्युनिकेशन सिस्टम का। सो आई होप कि तुम लोग को समझ में आ रहा होगा बात, अच्छे से लिखेंगे अच्छे से। तो ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये क्या है, इट इज गुड फॉर सोसाइटी। दीज आर द एग्जाम्पल्स जो हम लोग अभी ऊपर का जो भी एग्जाम्पल देखे वो क्या है, ये हमारे सोसाइटी के लिए अच्छा है। दिस इज गुड फॉर सोसाइटी। अब वही फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी बैड फॉर सोसाइटी कब हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल ड्रॉपिंग ऑफ एटम बम ड्यूरिंग व्हाट, वर्ल्ड वार। वर्ल्ड वार में जो एटम बम गिरा वो क्या था, फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी का ही देन था। तो दैट इज बैड फॉर
सोसाइटी, तो उसको लिखेंगे दिस ऑल एग्जाम्पल्स आर गुड फॉर सोसाइटी। अभी जितना पढ़ें एक नोट लगाएंगे। और नोट में लिखेंगे ड्रॉपिंग ऑफ एटम बम ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर। ये किसका एग्जाम्पल है? बैड फॉर सोसाइटी। ये हमारे समाज के लिए अच्छा नहीं है। एटम बम जो अमेरिका जापान के ऊपर गिराया था उसको बोलते हैं बैड फॉर सोसाइटी। में फिजिक्स और टेक्नोलॉजी जो एटम बम बनाने में यूज हुआ, तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारे समाज के लिए अच्छा नहीं है।